हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 25 ऐसे फूलों के पौधे दिखा रही हूँ जिन्हें आप अपने गार्डन में कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। और इस समय अगर आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो आपके पास काफ़ी प्लांट हो जाएंगे और आप कटिंग से इनके फ्री में पौधे तैयार कर सकेंगे। एक एक करके मैं सारे पौधे आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरे फूलों के पौधे कैसे लगे और मैंने जो जानकारी आपको दी वो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक पौधे के बारे में। पहला पौधा जो मैं आपको दिखा रही हूँ वह है डहेलिया का। डहेलिया इस समय बल्ब बना रहा है, तो आपने अगर अभी तक इसको शेप नहीं किया है तो इसको शेप कर लें। अगर आपके पास गमले हैं और आप खाली नहीं करना चाहते हैं और जगह भी है तो उसी गमले में आप रहने दें इसे, तो इसमें अधिक पानी ना पड़े तो ये गमले में शेप हो जाते हैं। मैं इनको नहीं निकालती हूँ और इसी में से नई नई पत्तियाँ आती रहती हैं। जो ऊपर का पौधा होता है सूखा हुआ उसको मैं कट करके हटा देती हूँ और उसमें से नए नए पौधे निकलते रहते हैं। उन्हीं को हम बरसात में कटिंग से बनाएंगे। दूसरा पौधा है हाइड्रेंजिया का। हाइड्रेंजिया इस समय फ्लावरिंग कर रही है और आप इसे इस समय लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। हाइड्रेंजिया फरवरी से इसका ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाता है और अक्टूबर नवंबर तक ये फ्लावरिंग करेगी। दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये डॉर्मेंसी पीरियड पर रहती है। उस समय आप इसे ऐसे ही रहने दें और फरवरी आते ही आप फरवरी में इसकी कटिंग, फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर अभी नहीं लगाएंगे तो आप इसे बरसात में आप इसकी कटिंग लगाएं। तो देखिए मैंने इतने पौधों की कटिंग लगा ली है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। फिर है ये देखिए क्लांचो। क्लांचो भी अब सूखने लगी है, अब फ्लावरिंग इसकी लास्ट ही चल रही है, परंतु मेरे वहाँ अभी कट करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे वहाँ इस समय फ्लावरिंग हो रही है और ये काफ़ी दिनों तक अभी चलेगी। तो जो फ्लावर सूख गए हैं उनमें से मैं निकाल लेती हूँ कुछ स्टेम्प और जब ये सूख जाएंगे तो इनकी फिर कटिंग लगा लूँगी। तो इस ढंग से मैं क्लांचो की कटिंग लगाते रहती हूँ और काफ़ी प्लांट मेरे पास हो जाते हैं। क्लांचो की कटिंग आप चाहें जब भी चाहें तब लगा लें और ऐसी जगह पर रखें जिससे बरसात का पानी इसके ऊपर ज़्यादा ना गिरे, जिससे कि इसकी स्टेम जो गलने लगती है। ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब हो जाता है, कटिंग ख़राब हो जाती है और पानी की कमी से भी प्लांट सूखने लगते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे प्लांट ख़राब हो सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इस ढंग से नॉर्मल कटिंग आप ले लें और इसे यूं ही डिप कर दें मिट्टी में। मैंने इसमें ले ली है मिट्टी और आधी मिट्टी आधा सैंड और उसमें मैं ये पौधा लगा रही हूँ और बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है। और आप चाहें तो इस समय नर्सरी से पौधा ला सकते हैं। इस समय नर्सरी में ये पौधा आपको सस्ते रेटों में मिल जाएगा और आप कलेक्शन इसका कर सकते हैं। तो मैं सारे पौधे लगा रही हूँ, एक एक करके सब लगा लूँगी। जो सूखे हुए फूल हैं इनको आप हटा दें। अगर उसमें नोट एरिया है आपके पास तो उसमें आप उसे भी लगा सकते हैं, वो भी लग जाती है। पिछले साल मैंने लगा के देखी थी, उसमें नीचे स्टेम में नोट होनी चाहिए तो उससे लग जाती है। तो इस ढंग से क्लांचों की कटिंग भी आप तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से क्लांचों के पौधे भी तैयार हो जाते हैं। सर्दियों भर ये फूलों से भरे रहने वाले खूबसूरत फूलों के पौधे हैं ये। अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ ये है गजीनिया। गजीनिया इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और ये पौधा काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है। फरवरी से इसका ग्रोथ पीरियड शुरू हो गया था और ये पूरी सर्दियों भर फूलों से भरे रहते हैं। इसमें अक्टूबर में हमने ये पौधे लगाए थे। अक्टूबर से इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हुई, इसमें जनवरी से फ्लावरिंग शुरू हुई थी और इस समय ये काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने इसकी साइड से स्टेम निकाल ली है और इतने पौधे मैं सेव करने जा रही हूँ। और ये अगर आपका जो मदर प्लांट है अगर वो गल भी गया, ख़राब भी हो जाएगा, तो आपके पास इतने पौधे तैयार हो जाएंगे। आप इसे फिर अक्टूबर नवंबर में इसे लगा सकते हैं और ये जनवरी से लगातार फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये सन लविंग प्लांट है, धूप में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। सर्दियाँ जब कड़ाके की होती है उस समय फ्लावरिंग ज़रा कम होती है और पानी की अधिकता से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो बरसात में इस पौधे को बचाना होता है, जिससे कि अगर आपने बरसात में इस पौधे को बचा लिया तो फिर ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। बहुत सुंदर दिखाई देता है और बहुत इसमें फ्लावरिंग होती है।
तो मैं इस सारे पौधों में से मैंने 2-2 3-3 स्टेम निकाल लिए और मैं इसे नॉर्मल मिट्टी में यूं ही लगा दूंगी, तो इतने सारे मेरे पौधे बच जाएंगे। अगर वो मदर प्लांट ख़राब भी हो गए तो अगर हमको गमला खाली करना है तो कर सकते हैं और अपने पौधों को इस ढंग से सेव कर सकते हैं हम। इतने पौधे मेरे अलग से बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसे मैं उठाकर बरसात में कहीं भी इसे बचा सकती हूँ अधिक बारिश से, और मेरे पौधे भी बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर मुझे अपने पौधों की वो नहीं कि गलेगा ये है, तो मेरा पौधा सेफ हो जाएगा। देखिए, आप भी इस ढंग से सेव करना चाहें तो कर सकते हैं और इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। मैंने पहले भी इसकी कटिंग लगाई हुई है, मेरे पहले पौधे तैयार हो गए और अब भी ये पौधा तैयार हो गया है मेरा। देखिए, इतने तैयार हो जाएंगे। बहुत मैंने कटिंग ले ली है, करीब 25 तक ये होंगे, 25-30 तक पौधे। ये देखिए, सारे मेरे तैयार हो गए। अब इसे सेमी सेड में रख देंगे। 1-2 दिन में जब इसमें थोड़ा सा लगेगा कि पौधा खड़ा हो गया है, तो इसे हम धूप में रखेंगे। यह है विनका। विनका को भी आप इस समय लगा सकते हैं और इसकी कटिंग लग जाती है। यह समर फ्लावरिंग प्लांट है और पूरे साल परमानेंट पौधा है। यह समर में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में 2 महीना ये रेस्ट पीरियड पर रहता है। समय समय पर इसकी कटिंग करनी होती है, जिससे कि ये घना होते जाए। मैंने ऊपर की इसकी जो ब्रांच थी वो निकाल ली है और देखिए छोटी छोटी सी स्टेम्प है, ये भी फेंकेंगे नहीं हम। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है, तो इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास 1-2 कलर के पौधे हैं तो आप इसके कई प्लांट इसके बना सकते हैं। एक बार अगर आपने इस पौधे को ख़रीद लिया है तो आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ्री में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। मनचाहा आप इसे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं और ये पूरी गर्मी भर चलते हैं पौधे। जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है तो उस समय पानी की अधिकता से पौधे गलने का डर रहता है, तो आप डायरेक्ट बरसात में इस पौधे को बाहर ना रखें और जिससे कि आपका पौधा ख़राब हो जाए। 1-2 दिन की बारिश से कुछ नहीं होता पौधों को, परंतु लगातार हो रही बारिश से पौधे ख़राब हो जाते हैं। देखिए, मैंने कितने पौधे तैयार कर लिए हैं और ये मैंने पहले तैयार किए थे, वो दिखाती हूँ। इसी गमले में ये बाहर ऐसी ही धूप में रखा रहता है और इसी की स्टेम काट करके मैंने ऐसी दबा दी थी और पौधे तैयार हो गए हैं। देखिए, एक ही प्लांट से 3 तो ये बन गए, इसके अलावा इसमें और पौधे तैयार हो गए हैं। मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ और मैं ये नए नए पॉट में इसके लगा दूँगी, तो जिससे क्या होगा कि इतने पौधे मेरे बन जाएंगे। देखिए, इतनी छोटी सी स्टेम्प है और उसमें रूट देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी रूट निकल के आई है। बहुत सुंदर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इस ढंग से एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं, आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। ये 25 रुपीज़ में मुझे मिला था। ये देखिए कितनी सुंदर रूट निकल के आई है इसकी। इस ढंग से आप इसके पौधे बना सकते हैं और ढेरों प्लांट इसके हो जाएंगे और बहुत सारे प्लांट बनकर आपके तैयार हो जाएंगे। कटिंग से भी बहुत आसानी से ये लग जाती है, तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें, क्योंकि जितनी गर्मी है उतनी जल्दी ये पौधा लग जाता है। गर्मी में ही लगता है, बरसात में ये पौधा ख़राब हो जाएगा, गल जाता है। तो इस समय अगर आपके पास विनका है तो आप इसके पौधे लगा लें और इसके ढेरों प्लांट इस समय बना कर रख लें। आप फ्री में आपके तैयार हो जाएंगे। वैसे तो ज़्यादा महंगा पौधा नहीं है, परंतु कटिंग लगाने का तो कटिंग से अगर हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, कि हमारा पौधा कटिंग से तैयार हुआ और हमने तैयार किया है, तो इसकी खुशी ही कुछ और है, मिलती है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कटिंग से पौधे तैयार होते हैं तो। और ये देखिए गुलमोहर का पौधा, इसे भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं और इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें। इस समय इसका ग्रोथ पीरियड चल रहा है, नई नई पत्तियां आ रही हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एक स्टेम्प इसकी ले लें और ये देखिए मैंने ले ली है। इसे नॉर्मल मिट्टी में यूं ही दबा दूंगी और ये तैयार हो जाएगा। इस समय इसे धूप में न रखें, सेमी सेड में रखें। धूप ज़्यादा हो रही है तो आपकी जो स्टेम्प है वो सूखने का डर रहता है। बहुत आसानी से लग जाती है। ये देखिए, रूटिंग हार्मोन में थोड़ा सा इसमें लगाकर इसे दबा दूँ। कोई भी कटिंग जब आप लगाएं तो उसे 1-2 घंटे के लिए आप पानी में डिप करके रख दें, तो उससे क्या होता है, जो टहनी होती है, स्टेम्प होती है, वो पूरी तरह से पानी में डिप होने के बाद गीली हो जाती है, पानी पी लेती है वो, तो एकाएक स्टेम्प सूखती नहीं है। तो कभी भी आप जैसे स्टेम्प वाली कटिंग है उसको आप लेके पानी में डिप कर दें। मैंने सुबह कटिंग ली थी, तो अब ये मैं शाम को लगा रही हूँ।
कोरियोप्सिस भी बहुत सुंदर प्लांट है और इस समय फ्लावरिंग भी कर रहा है। और मैं एक पौधा निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि एक ही पौधे से आप इसके काफ़ी प्लांट बना सकते हैं और बहुत सुंदर दिखाई देता है। पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है। देखिए मैंने एक स्टेम ले ली है और इसमें से मैं आपको पौधे निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने पौधे हमारे एक प्लांट से निकल सकते हैं और 15 से 20 पौधे हमारे निकल जाते हैं। ये देखिए कितने पौधे निकल रहे हैं, ये देखिए। अब मैं इकट्ठा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतने पौधे निकल जाते हैं एक ही स्टेम से, 15 से 20। और फिर वो एक स्टेम लगाएंगे तो उससे कितने पौधे हो जाएंगे। जेरेनियम भी इस समय अब लास्ट पीरियड है इसका, सूखने लगे हैं हल्के हल्के से फूल इसके। तो इसे भी आप सेमी सेट में रखें क्योंकि ये परमानेंट पौधा है। ये एक नहीं ख़राब होता है, परंतु तेज़ धूप और बारिश से ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस पौधे को सेव कर रखने का तरीका यही है कि आप इसकी कुछ कटिंग ले लें और कटिंग लेने के बाद आप कटिंग लगा लें और कटिंग को आप बचा के रखें तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा और आपके पास पौधे बने रहेंगे। अगर आपका मदर प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस ढंग से पौधों की कटिंग लगाकर अपने पास काफ़ी पौधे बना सकते हैं। तो इस समय ये पीरियड इसका है क्योंकि फिर बरसात शुरू हो जाएगी तो आप इसकी कटिंग नहीं लगा सकेंगे क्योंकि पानी की अधिकता से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस समय आप जेरेनियम की कटिंग लगा लें और अपने प्लांट को सेव कर लें अगले सीजन के लिए, जिससे कि आपको ये पौधा ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो ये भी 80 रुपीज़ से लेकर 100 तक मिलता है। छोटा पौधा अगर है तो 50 रुपीज़ में मिल जाता है, परंतु 80 रुपीज़ का ही सही पौधा मिलता है। तो ये भी 80 रुपीज़ के हिसाब से देखिए इतने पौधे जब मैं लगा रही हूँ तो यही 1000-2000 के तो ये पौधे हो गए। तो इस ढंग से हम फ्री में ही पौधे तैयार करके अगले सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। जैसे ही फिर सर्दियाँ शुरू होंगी तो हम इस पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे। उस समय मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पौधे कितने ज़्यादा तैयार हो गए हैं। और ये देखिए ये तो 20-25 दिन में तैयार हो जाता है वैसे तो, परंतु निकालेंगे नहीं हम इसे, ऐसे ही रहने देंगे। देखिए मैं बीच में आपको निकाल के भी दिखाऊंगी कि मेरे पौधों में इतनी स्टेम निकल आई है, जड़ निकल आई है। देखिए गुड़हल को भी अगर आप सेव करना चाहें तो इस समय सेव करके कई पौधे बना सकते हैं। ये जितने पौधे आपको मेरे गार्डन में मैं दिखाते रहती हूँ गुड़हल के हैं, सब मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। आज भी मैंने बड़ा पौधा हो गया था, काफ़ी कटिंग ले ली है उनकी और देखिए इतनी सारी कटिंग ले ली है कि एक बड़ी बाल्टी भरकर मेरे पास कटिंग है और मैं सारी कटिंग लगा लूँगी। कुछ पौधे ख़राब भी हो जाएंगे तो कुछ बच भी जाएंगे, तो इस ढंग से मैं लगा लूँगी। देखिए कितनी मोटी मोटी लंबी स्टेम्प है और मैंने इसे कट नहीं किया है, काफ़ी मोटी स्टेम्प है। तो इस ढंग से मैं सारी कटिंग लगा लूँगी। इसे हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ छाया हो, जिससे कि पौधा हमारा कटिंग सूखने ना पाए और कटिंग हमारी तैयार हो जाए। बरसात में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बरसात में ज़रा पानी ऐसा है कि आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा ज़्यादा और मॉइस्चर बना रहता है, इस समय पानी का ध्यान रखें। ये देखिए मिनी चांदनी को भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। हमेशा हरा भरा बना रहने वाला ये खूबसूरत सा प्लांट है और इसे आप कटिंग से अभी तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने कितनी सारी इसकी कटिंग लगा ली है और सारी कटिंग मेरी तैयार हो गई है। कटिंग में ही फ्लावरिंग आने लगी है और छोटी सी कटिंग से ही ये प्लांट बन जाता है। आप छोटी सी इसकी स्टेम ले लें और उससे ही प्लांट को बना लें तो कटिंग आसानी से लग जाती है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ये प्लांट। ये देखिए गुड़हल, ये ऑरेंज गुड़हल है डबल पैटर्न में और ये हाइब्रिड वैरायटी है। एक पौधा 150 to 100 तक का मिलता है ये। और देखिए मैंने कितने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं और मेरे सारे पौधे तैयार हो गए हैं। मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे पहले एक प्लास्टिक के डिब्बे में लगा रखा है और इसकी ग्रोथ से ही आप समझ गए होंगे कि पौधा तैयार हो गया है। एक एक करके मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। देखिए बहुत अच्छे पौधे तैयार हुए हैं इसके। ये काफ़ी महंगा मिलता है पौधा, 150 का लेके आई थी मैं। 150 मैंने इसके कई पौधे बना लिए हैं और ये बहुत आसानी से लग जाता है। आप चाहें तो इसकी कटिंग इस समय लगा लें और काफ़ी प्लांट इसके बना लें। देखिए कितने अच्छे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं मेरे और इतने सारे आप लगाइए। इसमें 6 से 7 पौधे तैयार हुए हैं और एक एक पौधा बहुत मज़बूत तैयार हुआ है। देखिए
तो इस ढंग से आप ये 150 के हिसाब से लगाइए। 1000 रुपये के ये पौधे तैयार हो गए हैं और ये भी फ्री में। रूट देखिए कितनी अच्छी निकल के आई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में रूट अच्छी निकले तो आप इसे 30 से 45 दिन के बीच में निकालें पौधों को, तो उससे ज़्यादा रूट निकल के आएगी। रूट तो वैसे 25 दिन में निकल आती है हल्की फुल्की, और परंतु मज़बूत रूट अगर चाहिए तो आप 40 से 45 दिन में आप निकालेंगे तो बहुत अच्छी रूट निकलती है। फिर आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा, मरेगा नहीं। आप मनचाहा जिसमें ट्रांसफ़र करना चाहें कर सकते हैं। तो मज़बूत रूट के लिए आप उसे टाइम दें। देखिए, क्योंकि ये स्टेम मोटी होती है गुड़हल की और ये टाइम लेती है। ये देखिए कितना अच्छा पौधा तैयार हुआ है, कितना मज़बूत पौधा तैयार हो गया मेरा। अब ये कहीं नहीं मरेगा। इसे कहीं भी मैं ट्रांसफ़र करूँ, इसे कहीं भी पॉट में लगाऊँ तो ये एकाएक नहीं मरेगा। हल्की रूट में सूखने का डर रहता है। तो आप इस समय गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं और काफ़ी इसके प्लांट बना सकते हैं। गुड़हल बहुत आसानी से इसकी लग जाती है, चाहे इसकी देसी वैरायटी हो, चाहे इसकी हाइब्रिड हो। कोई भी कलर वैरायटी में आप इसके प्लांट लगा सकते हैं और कटिंग से इसके काफ़ी प्लांट बन जाएंगे। फ्री में आपके पौधे लग जाएंगे। और कटिंग जब सक्सेसफुल होती है दोस्तों तो बहुत ही खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है कि हमने कटिंग तैयार की और ये पौधे हमने तैयार किए, तो उसकी खुशी की बात ही कुछ और है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो इस ढंग से मैं काफ़ी प्लांट तैयार करते रहती हूँ। हम हर समय पौधे तैयार करते रहती हूँ। ये देखिए नागचंपा, ये तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है और इतना खूबसूरत प्लांट है। देखिए कितना सुंदर ये तैयार हो गया है और बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। जब फरवरी में आप इसकी कटिंग करें, मार्च में तो आप इसकी कटिंग लगा लें। और इस समय भी अगर आप कटिंग करेंगे तो कर लगा लें, क्योंकि ये पत्तियां इस समय गिरा देता है सर्दियों में। तो देखिए, और ये पौधा यहाँ नर्सरी में नहीं मिलता, हमारे आसपास नर्सरी में ये पौधा ही नहीं है। मैं इसको कहीं बाहर से लेके आई थी और आज मेरे पास 7 पौधे तो यही तैयार कर लिए मैंने। और इससे पहले भी मैंने पौधे तैयार करे थे, बहुत पौधे तैयार हो गए हैं इसके। ये देखिए चाइनीज लालटेन, ये महंगा पौधा मिलता है, 300 रुपये का ये पौधा मिलता है और कितना खूबसूरत दिखाई देता है। ये भी गुड़हल की ही वैरायटी है। और ये देखिए इसके लटकते हुए फ्लावर देखने में कितने सुंदर दिखाई देते हैं। और इसकी कटिंग भी आप लगा लें। देखिए 6-7 पौधे ये तैयार कर लिए हैं मैंने और बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। और इससे मैं, अगर आपके पास ये पौधा है और आप उसकी कटाई छटाई कर लें और इस पौधे को लगा लें, क्योंकि काफ़ी घना, 4 पौधे उसमें हैं, 3 इसमें, 7 पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। तो 6-7 पौधे देखिए इस तरह से तैयार हो जाते हैं तो 300 रुपये का एक मिलता है। अब ये देखिए टिकोमा, टिकोमा को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इसकी छोटी सी कटिंग आप ले लें और इसे कटिंग से आप लगा लें, बहुत आसानी से इसकी कटिंग इस समय लग जाती है। और कई कलर वैरायटी में टिकोमा में के प्लांट मिलते हैं, तो इसे आप लाकर लगा सकते हैं और काफ़ी इसके पौधे बना सकते हैं। हमेशा फ्लावरिंग करने वाला ये खूबसूरत सा पौधा है। सर्दियों में थोड़ा सा ये रेस्ट पीरियड में रहता है। उस समय भी मेरे वहाँ इसमें इक्का दुक्का फ्लावर आए हुए थे और मेरे वहाँ तो ये पत्तियाँ खाली नहीं करता है, हमेशा हरा भरा बना रहता है। और ये देखिए इतने सारे मैंने पौधे बना लिए थे, बहुत सारे मेरे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए टिकोमा के कितने सारे पौधे बन गए हैं और ये मेरे वहाँ बरसात में फ्लावरिंग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, ये बरसात तक बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है और इस समय मैं इनका काफ़ी ध्यान रख रही हूँ और ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। कामनी, कामनी तो बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाती है। अगर एक बार आप कामनी ले आएँ तो बार बार आपको कामनी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। और वैसे भी इसकी एक खासियत है कि ये कभी भी पत्तियां नहीं गिराता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा हरा भरा बना रहता है। देखिए कितनी ज़्यादा कटिंग इसकी लगा दिया मैंने, कितना सुंदर प्लांट बनकर तैयार हो गया। और कटिंग लगाने के बाद मैंने यूं ही रख दिया था, कोई इसकी केयर नहीं करी, फिर भी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है और ये बहुत आसानी से लग जाता है। बस पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी सूखने नहीं पाए कटिंग में। देखिए कितने सुंदर पौधे हो गए हैं। मेरा विलेज जालपा एक तरफ फ्लावरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ बीज बना रहा है और फिर बीज भी नीचे से जम रहे हैं। तो कितना सुंदर प्लांट है। एक ही प्लांट अगर आपने लगा लिया है तो हमेशा आपको पौधे देते ही रहेगा, देते रहेगा। देखिए एक तरफ फ्लावरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ पौधे तैयार हो रहे हैं। जरबेरा,
नीचे से पौधे मल्टीप्लाई करता रहता है। और ये थोड़ा सा मेरा सुस्त सा हो गया है क्योंकि बहुत तेज़ धूप में रखे हुए हैं ये। और मैंने इससे इतने ज़्यादा पौधे बना लिए हैं, करीब 10 पौधे मैंने ये तैयार कर लिए हैं। इसमें से छोटे छोटे पौधे निकाल कर मैंने अलग अलग कर लिए थे। अब तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसमें भी मेरे 2-2 पौधे हैं, 2-2 3-3, किसी में 3 भी हैं और मैंने एक साथ लगा लिए हैं। अब मैं इसे थोड़ी इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो इसे बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।